Hello students, how are you? I am Bhola Prasad Sharma, teaching physics. So now, today class 11 physics chapter 4 laws of motion. In this chapter, you will study about force ka effects, or mainly you will study laws of motion. Newton has given laws of motion. Newton has given three laws: Newton's laws of first law of motion, second law of motion, third law of motion. These three laws you will study one by one. फर्स्ट और थर्ड लॉ में डिफिनेशन है और उसका अप्लीकेशन है. सेकंड लॉ में मेजरमेंट ऑफ फोर्स है. सो दिस यू विल स्टडी फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स यू विल स्टडी, linear momentum you will study, law of conservation of linear momentum, and derivation of second law is the real law of motion. Okay, and law of conservation of linear momentum. These things you will study in this chapter. And inertia you will study and law of inertia. Actually law of inertia गैलीलियो ने दिया. गैलीलियो के डेथ के बाद इसी कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने अपनाया. दैट इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया यू विल स्टडी. थ्री टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. दिस थिंग्स यू विल स्टडी. इसमें ये सब पढ़ना है. वन बाय वन वी कैन स्टडी. अभी क्या है, फोर्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, क्या पढ़ा है फोर्स के बारे में? कॉन्सेप्ट है, पहले से जानते हो. पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स. ठीक है, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स. डस्टर पर कोई डेस्क पर कोई डस्टर रखा हो, डस्टर को क्या करोगे? पुल करोगे या पुश करोगे. दिस इज योर फोर्स. या दूसरे ढंग से समझो फोर्स. ठीक है, फोर्स क्या करेगा? ये हमारा बुक है. अब बुक पर क्या है? ये डस्टर है. अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डस्टर का पोजीशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. और यही फोर्स अगर हम वॉल पर, बोर्ड पर अप्लाई करेंगे, बोर्ड विल नॉट मूव. यहाँ पर हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया बोर्ड पर या वॉल पर या डस्टर पर फोर्स अप्लाई किया. डस्टर फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया? बॉडी स्टार्ट्स टू मूव. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ बॉडी का पोजीशन चेंज होगा और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. या पहले इसको देखो डिफिनेशन. पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज फोर्स. और फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. ये हमारा दो टाइप का फोर्स है. ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने. और यहाँ फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ना है. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन. एक्सटर्नल फ्रिक्शन में फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस. इंटरनल फ्रिक्शन में फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैस. तो यहाँ पर लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स, दो फोर्स हो गया. क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये प्राइमरी क्लास में, क्लास 7, 8 वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा है. क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी फोर्स एट ए डिस्टेंस. तो इसमें जो रफली क्या है? ये मस्कुलर फोर्स यू कैन से, मस्कुलर फोर्स, और इधर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स.
फ्रिक्शनल फोर्स, और फॉर सिंप्लिसिटी फ्रिक्शन कह सकते हो, फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्स जो है जब बॉडी के टच में आएगा तो देन अगर ये हमने इस पर अप्लाई किया, कौन सा फोर्स अप्लाई किया, मस्कुलर फोर्स, तो बॉडी को टच करेंगे तब अप्लाई फ्रिक्शन। बॉल अगर रोल डाउन कर देंगे तो बॉल और ग्राउंड के बीच जो है एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा, दैट अपोजिंग फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉल, दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और फॉर सिंप्लिसिटी फ्रिक्शन। इधर जो है ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट है। अब मैग्नेट क्या करेगा, छोटा छोटा मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, नेल, पेपर पिन, सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कोई बॉडी चार्ज है या प्लास्टिक स्केल को हेयर में रख करके छोटा छोटा पेपर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पेपर क्या है, दूर से ही चार्ज बॉडी के साथ अट्रैक्ट होगा, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हट कर सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां पर पढ़ोगे डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये स्टिक है, इसको छोड़ देंगे क्या, वो फॉल हो जाएगा। क्यों, इस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये सब फोर्स के अलावा भी बहुत सारा फोर्स हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स हो गया, और विस्कस ड्रग है, दिस यू आर गेटिंग, और दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दीज फोर्सेस यू हैव रेड। इसके अलावा भी जो है अदर फोर्स ऑल्सो यू कैन स्टडी। Now, this Aristotle's fallacy, अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटले ये एक फिलोसफर है। इसने फोर्स के बारे में बताया। कोई बॉडी है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में देखते हो, अगर फुटबॉल को मोशन में लाना है, ऑलवेज यू आर किकिंग द फुटबॉल, यानी उस पर क्या करते हो, हमेशा एक फोर्स लगाते हो। क्यों फोर्स लगाते हो, बॉल को हमेशा मूव करने के लिए, बॉल को हमेशा मूव करने के लिए कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स लगाते हैं ताकि बॉल क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। एक स्टेटलो जो है ये फिलोसफर है, इसने फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट किया, सोचा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर दैट इस 17वीं सेंचुरी में इसने दिया, क्या बताया कि कोई बॉडी को मोशन में रखने के लिए उसको एक फोर्स की जरूरत है। इसने क्या बताया, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन, कंटिन्यूअस मोशन, ये कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया, ये कंटिन्यूअस, अरिस्टोटल इज फॉलिसी, ए कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप ए बॉडी इन कंटिन्यूअस मोशन। इसने क्या बताया, अगर बॉडी को मोशन में रखना है, ऑब्जेक्ट को बॉडी मोशन में रखना है, ये फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ठीक है, बाद में इसका कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग कहा। किसने रॉन्ग कहा, गैलीलियो ने रॉन्ग किया। ठीक है, गैलीलियो ने कहा ये कॉन्सेप्ट जो है इसका ये फॉलिसी है, फॉल है, यानी ये कॉन्सेप्ट तो इसका रॉन्ग है। गैलीलियो ने बताया, ये भी एक फिलोसफर था, साइंटिस्ट था, और उसके बाद न्यूटन ने भी गैलीलियो को सपोर्ट किया। गैलीलियो जो कह रहा है वो सही है, कोई बॉडी को मोशन में
लाने के लिए फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर गैलीलियो ने क्या बताया, द लॉ ऑफ, गैलीलियो ने दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन ने भी इसको सपोर्ट करने के लिए बाद जब गैलीलियो का डेथ हो गया फिर न्यूटन ने 3 लॉ दिया, लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ जो है जो गैलीलियो ने बताया उसी को सपोर्ट किया और केवल थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने का फर्स्ट लॉ भी जो है लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट है, और गैलीलियो ने भी लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। बोथ हैव सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है बट मीनिंग इज सेम। अब गैलीलियो ने क्या बताया, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप टू मूव ए बॉडी विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी क्या कोई बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी में रखना है तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन कंटिन्यूअस मोशन, इन कंटिन्यूअस कांस्टेंट मोशन। ठीक है, ये बताया इसने। अब यहाँ क्या दिया, दिस यू आर गेटिंग गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, इसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी किया, और उसके बाद ये अपना कॉन्सेप्ट दिया अबाउट इनर्शिया, तो दैट इज नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसने क्या स्टेटमेंट दिया, इसका स्टेटमेंट का 3 पार्ट है। ठीक है, गैलीलियो के स्टेटमेंट का, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया 3 पार्ट है। इसका कहना है कोई डस्टर जो है टेबल पर रखा हुआ है, इट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, सदियों तक ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मोशन में कब आएगा, जबकि हम फोर्स अप्लाई करके इसका पोजीशन को चेंज कर दें। और इसने बताया 3, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया में 3 पॉइंट बताया। एक क्या बताया, कोई बॉडी जब रेस्ट में है बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। दूसरा बताया कोई बॉडी जैसे बॉल जो है, बॉल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बॉल विल मूव कंटिन्यूअसली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन बॉल क्या होता है, रेस्ट में आता है। क्यों रेस्ट में आता है, तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है ग्राउंड और बॉल के बीच। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ इट इज पॉसिबल वी कैन रिमूव, देन बॉल विल नॉट कम टू रेस्ट। ठीक है, 2 पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। हाउस हमारा क्या है, रेस्ट में है, तो हाउस विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बुक टेबल पर पड़ा हुआ है, बुक इज एट रेस्ट, बुक विल रिमेन एट रेस्ट। या कोई बॉडी जो मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और थर्ड जो होता है, कोई बॉडी जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, बॉडी विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये 3 पॉइंट इसने गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया में इसने इंक्लूड किया। नाउ यू कैन सी गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ए बॉडी हैज द इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या ए बॉडी हैज द इनएबिलिटी, बॉडी में क्या है, इनएबिलिटी है, नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट के पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, अपने आप से कोई बॉडी 3 पार्ट, अपने आप से बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। इटसेल्फ, अपने आप से, इट विल नॉट चेंज इट्स ऑन डायरेक्शन। कब चेंज होगा, जबकि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, देन देयर पोजीशन विल बी चेंज। व्हाट इज दिस गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, a body will remain at rest or uniform motion or in a particular direction if no external force acts on the body. So itself it will not change its position of rest, position of motion or position of direction. Hope it is clear. क्या बताया, कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो बॉडी विल नॉट चेंज दीज 3, वन ऑफ 3 स्टेट्स इटसेल्फ, अपने आप चेंज नहीं होगा। कब चेंज होता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा देन चेंज होगा। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इनर्शिया यू कैन सी व्हाट इज इनर्शिया।
इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? बॉडी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये अपने पूर्व स्थिति इनिशियल पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है। अब इनिशियल पोजीशन क्या हो सकता है? रेस्ट में हो सकता है, मोशन में हो सकता है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। क्या हो गया? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है। बॉडी वांट्स टू बी एट रेस्ट, बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन, यानी अपना इनिशियल पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं। व्हाट इज इनिशिया? इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which tries to maintain its initial position. क्या हो गया? It is an inherent property of a body to maintain its initial position. क्या होगा? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या हो सकता है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या हो गया? ये इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट, इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी विच ट्राइज टू मेंटेन इट्स इनिशियल। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द इंटरनल या इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which tries to maintain its initial position. Initial position may be at rest, uniform motion or particular direction. So it is an inherent property of a body to maintain its initial position. Initial position क्या हो सकता है? Rest or uniform motion or particular direction. So there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. ये हमारा inertia जो है, इनर्शिया कितना टाइप का हो गया? देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड जो है inertia of direction. Inertia of direction. These three property you can consider. ठीक है, three parts inertia का: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. क्या हो गया? Inertia of rest, how will you define? Inertia of rest is the property of a body which tries to maintain its initial position, to try to maintain its rest position. Inertia of motion may be defined as the body wants to maintain its uniform motion. Inertia of direction, it is the property of a body which tries to maintain a particular direction. इस तरह से अब there are so many examples, जो एग्जाम में पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction का. There are so many examples we can study next class. Thank you very much for watching. So regularly I will make video. I will teach according to CBSE syllabus. Systematically note also you will make and study. If you have any doubt, you can ask any question if you are preparing for competition or CBSE syllabus or state board syllabus, whatever you are studying. If you have any doubt, most welcome, you can ask and I will discuss about your doubt. Thank you very much for watching.